रामायण काल का विमान शास्त्र और उसका विज्ञान। एक, रामायण में विमान का उल्लेख। सबसे प्रसिद्ध विमान था पुष्पक विमान, जो मूलतः कुबेर का था और रावण ने उसे हरण करके लंका में रखा था। रामायण में वर्णन है कि यह विमान स्वयं चलने वाला, आकाश में उड़ने वाला, आकार बदलने वाला और अनगिनत लोगों को ले जाने वाला था। लंका विजय के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण जब अयोध्या लौटे तो वे इसी विमान से आए। 2. विमान का स्वरूप। प्राचीन ग्रंथों में इसे भव्य महलनुमा यान बताया गया है। इसमें सोने रत्नों से जड़े स्तंभ, सुंदर आसन, संगीत वाद्ययंत्र और आरामदायक कक्ष थे। विमान में अपनी क्षमता बढ़ाने और घटाने की शक्ति थी, अर्थात यात्रियों की संख्या के अनुसार यह फैल या सिमट जाता था। यह न केवल आकाश में उड़ सकता था बल्कि भूमि पर उतर भी सकता था। 3. तकनीकी विशेषताएं। विमानिका शास्त्र के आधार पर भारद्वाज ऋषि के विमानिका शास्त्र नामक ग्रंथ में विमानों का वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। इसमें 8 प्रमुख और 32 उपविमानों का उल्लेख है। मुख्य वैज्ञानिक विशेषताएं। 1. संचालन प्रणाली। विमान यांत्रिक उपकरणों से चलता था। इसे मानसिक आदेश मंत्र शक्ति रिमोट कंट्रोल से भी नियंत्रित किया जा सकता था। 2. ईंधन। इसमें रस या धातु मिश्रण, विशेषकर पारा, तांबा, लोह, अभ्रक आदि से चलने का वर्णन है। कुछ विमानों में सौर ऊर्जा और वायुवेग का भी प्रयोग बताया गया है। इसे आधुनिक भाषा में कहें तो ये हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम जैसा था। 3. गति और दिशा नियंत्रण। यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊर्ध्व, ऊपर और अधः नीचे सभी दिशाओं में तेजी से उड़ सकता था। पल भर में हजारों योजन, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। इसमें गति कम ज्यादा करने और दिशा बदलने के यंत्र लगे थे। 4. रक्षा प्रणाली। शत्रु से बचाव के लिए इसमें धुआं निकालने, प्रचंड प्रकाश फैलाने, गरजने और स्वयं को अदृश्य करने जैसी क्षमताएं थीं। यह आज की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैसी थी। 5. सामग्री। विमान बनाने के लिए 16 प्रकार की विशेष धातुओं और मिश्र धातुओं का वर्णन है। अभ्रक, पारा, तांबा, लोहे और रत्नों के विशेष संयोजन से यह धातुएं तैयार होती थीं। इनमें से कुछ धातुएं आज भी हीट रेजिस्टेंट एलॉय जैसी लगती हैं। 4. विमान के प्रकार। विमानिका शास्त्र में वर्णित। 5. शकुन विमान, पक्षी के आकार का, युद्ध और जासूसी कार्य हेतु। 6. रुचिर विमान, सुंदरता और विलासिता से युक्त, राजा महाराजाओं के लिए। 7. त्रिपुर विमान, 3 मंजिल वाला विशाल विमान जिसमें बहुत लोग समा सकते थे। 8. रोहिणी विमान, तेज गति वाला युद्धक विमान। 9. पुष्पक विमान, सबसे प्रसिद्ध, स्वचालित, विलासी और असीमित यात्रियों वाला। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक इसे कथा और प्रतीकात्मक मानते हैं, लेकिन इसमें वर्णित तकनीकें जैसे स्वयं चालित वाहन, ऊर्जा मिश्रण, अदृश्य होने की क्षमता, बहुदिशात्मक गति, ये सब हमारे आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग से मेल खाता है। भारतीय पुरातत्व में मिले कई प्रमाण बताते हैं कि प्राचीन भारत में धातु विज्ञान, खगोल विज्ञान और यांत्रिक विज्ञान बहुत उन्नत था। रामायण काल के विमान और विमान शास्त्र केवल पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि प्राचीन भारत की उच्च वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है। पुष्पक विमान उस समय की प्रौद्योगिकी और यांत्रिक ज्ञान का शिखर था, जो आज के आधुनिक विमानों और अंतरिक्ष यानों से आश्चर्यजनक समानता रखता है।